Lab diagnosis of virus including cultivation of वायरस। वायरस की पहचान और कल्टीवेशन के लिए विशेष टेक्निक उपयोग में ली जाती है, क्योंकि वायरस नॉन लिविंग सेल में नहीं बढ़ते हैं पर लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। इसके निदान के लिए पैथोलॉजी वायरस में रोगी में वायरस संक्रमण की उत्पत्ति पुष्टि करना है। वायरस के प्रकार की पहचान वायरस की तीव्रता अवस्था पर निर्भर करता है। महामारी के स्रोत का पता करना, जिसमें बीमारी का पता करना है। टीका निर्माण करना है, मतलब वैक्सीन, उपचार, ट्रीटमेंट, रोग नियंत्रण, डिजीज पर कंट्रोल करना है। ये स्टेप्स चरण स्पेसिमेन नमूना लेना है, परिवहन और संरक्षण करना है उसका नमूने का, वायरस का पता लगाना है, कल्टीवेशन करना है, पहचाने और वर्गीकरण करना है, उनकी पहचान करना और वर्ग कौन से वर्ग में ये भी पता करना है। सीरोलॉजी टेस्ट, आणविक विधि टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगाने हैं। लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरस इन्फेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन, नमूना प्रकार वायरस का संक्रमण की साइट पर निर्भर करता है। जैसे हो गए रेस्पिरेटरी वायरस, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, सीएनएस इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, जेनेटिक इन्फेक्शन, या 2 से 8 सेल्सियस पर रखना होता है। परिवहन के लिए अगर कहीं भेजना है तो -70 सेल्सियस पर रखना पड़ेगा। डायरेक्ट डिटेक्ट मेथड माइक्रोस्कोपी से हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपी, लाइडोस्कोपी, वायरल साइटोपैथिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन में यह आकार संरचना वाले वायरस को सीधे देखना। एंटीजन डिटेक्ट, इम्यूनोफ्लोरेंस, ऐसे फ्लोरेंस लेवल एंटीजन का प्रयोग करना, जैसे इलाजा और दूसरा इलाजा वायरस के लिए करते हैं। मोलिकुलर मेथड में पीसीआर करते हैं, आरटी-पीसीआर करते हैं। न्यूक्लियोसाइड हाइब्रिडाइजेशन, जैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन का प्रयोग करना है। इनडायरेक्ट डिटेक्ट मेथड, सीरोलॉजी टेस्ट, वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडी आईजीएम एंड आईजीजी का पहचान करना है। एक्यूट व कन्वेलेसेंट सीरा की पहचान तुलना करना है। कॉमन टेक्नोलॉजी है ये सब। इलाजा, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन, HAI, वेस्टर्न ब्लॉट, वायरस आइसोलेशन करना है तो सेल कल्चर मेथड करेंगे। वायरस के जीव सेल से उगाया जाता है। 3 प्रकार की लाइन में दिखाई देती है। एक इन्वोल्यूशन, एम्बेनेटेड एक का उपयोग करना है। इंक्यूबेशन साइट, क्लोनिंग, ये सारे एलर्जिक कैविटी, इम्यूनिटिक यक्षक, ये सब। कल्टीवेशन ऑफ वायरस, पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, डायग्नोसिस, वैक्सीन प्रोडक्शन, वायरस रिसर्च एंड एंटीवायरस ड्रग्स टेस्टिंग। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इन विवो स्टाइल सेल्फ कंटेनर का उपयोग करते हैं। इन विट्रो जो टिश्यू सेल और कल्चर करते हैं इसके लिए। कल्टीवेशन क्या होता है? वायरस को केवल जीवित सेल से ही उगाया जाता है। वायरस की पहचान के निदान में होता है। वैक्सीन निर्माण वायरस के गुणधर्म, एंटीजन, दवाएं बनाने के लिए करते हैं। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, जैसे एनिमल में करेंगे। नवजात चूहों, रेबीज, एब्रोवायरस, खरगोश, गिनी पिग, पॉक्स वायरस, बंदर, पोलियो
स्मॉल पॉक्स। इसका जो उपयोग है कि डिजीज के लिए करते हैं, वैक्सीन निर्माण, एंटीबायोटिक उत्पादन के लिए निषेचित मुर्गी के अंडे में करेंगे। एम्ब्रियोलेंड एग एम्ब्रियोस या 6 से 12 दिन पुराने फर्टिलाइज एंस एग का उपयोग करते हैं। जैसे साइड हो गया, वायरस परिमाण हम देखेंगे। कौन सा साइड? CAM पॉक्स, सफ़ेद धब्बे होंगे। एमनी टी केविटी इन्फ्लुएंजा वायरस, हेमेग्लूटिसन एलेंटिक केविटी ल्यूकस इन्फ्लुएंजा ड्रम में पॉक्स वृद्धि, एलसैक हॉर्बिस रिकेट्स इनिशिएशन बॉडी देखेंगे। अब सेल्स का कल्टीवेशन करेंगे या आणविक और औषधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। इसमें जीवित सेल को विशेष रूप माध्यम से उगाकर वायरस में उसमें परिवर्तन किया जाता है। प्राथमिक कोशिका कल्टीवेशन मतलब कल्चर समझो, सीधे वस्तु तक से सोर्स देते हैं। जीवन काल 5 से 10 बार। उदाहरण बंदर की किडनी कोशिकाएं, उपयोग प्रति कोशिकाएं संरचना बनाना। द्विगुणित कोशिकाएं उपयोग पंक्ति, इसका मानव भ्रूण से होता है। लाइफ लगभग 10 बार विभाजन हो सकता है। उदाहरण से ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग्स फिल्ट्रोब्लास्ट उपयोग वैक्सीन निर्माण के लिए करते हैं। नियंत्रण कोशिका पंक्ति उगाम कैंसर कोशिकाएं होती हैं। जीवन काल अनंत होता है। उदाहरण के लिए HELA आदि से होती हैं। उपयोग नियमित वायरस की कल्चर करना है। कोशिका कल्चर में जो होता है वायरस की वृद्धि पहचानना है। साइटोपैथिक इफेक्ट, कोशिका का लिम्फिस गोलाकार होता है जो को बहुकोषीय भी हो, द्रव्य बनाना है। हर्पिस मल्टीस भी हो सकता है। हेमडेसोर्फिन टेस्ट RBC देखते हैं का संक्रमण कोशिका चिपकना होता है। उदाहरण के इन्फ्लुएंजा चिपक हो जाता है। फेजेस फॉर्मेशन कोशिका परत में साफ क्षेत्र बनना होता है। जैसे वैक्सीनियस वायरस इंक्लूएशन बॉडीज कोशिकाओं से विशेष संरचना बनाना, जैसे नेग्रीवा बॉडी।